नोट: महाभारत के सभी पर्व के सभी अध्याय की मशीनी टाइपिंग है, इसमें त्रुटियां संभव हैं, इसे पुस्तक का हिस्सा न माना जाए। कोष्टक: संपूर्ण महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 13वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व त्रयोदश अध्याय के श्लोक 1-19 का हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्पसत्र द्वारा सर्पों का अंत किया? ये प्रसंग मुझसे कहिए। सूतनंदन: इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जप यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया, और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्पसत्र का आयोजन किया था, किसके पुत्र थे? तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, यह मुझे बताइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ, ये प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा पूरा सुनो। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। शौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावारों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनिवृत्ति से रहते हुए जहां शाम होती वहीं डेरा डाल देते थे। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी, जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुसाध्य थी। वे कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निंद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं, जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप जिस वीरस्तंभ खस नाम तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्रायः खा लिया है। पितर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतति बच गई है, जिसका नाम है जरत्कारु। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व त्रयोदश अध्याय के श्लोक 20-32 का हिंदी अनुवाद। वह मूल पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता है। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है, तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणे, तुम कौन हो जो हमारे बंधुओं की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति यहाँ हमारे पास खड़े हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, हम शोचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोकमग्न होते हो? जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ, बताइए आज आपकी क्या सेवा करूं? पितर बोले, तात, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभो, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं पाते। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतानोत्पादन की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारु ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुखभोग के लिए कभी न तो पत्नी का परिग्रह करूंगा और न धन का संग्रह ही। परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए अवश्य विवाह कर लूंगा। किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधिपूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा, तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। वह शर्त यूं है, जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा से रखते हों और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणिग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूं, भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो ही उसे ग्रहण करूंगा। पितामहों, मैं इसी प्रकार, इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा।
इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेता है तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा, अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहां प्रसन्नतापूर्वक रहें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु तथा उनके पितरों का संवाद नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ।